गुड इवनिंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। और बच्चे जो हैं अब फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं और उनकी बार बार डिमांड आ रही थी कि मैं उनके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करूँ कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की कुंजी, कैसे हम अच्छी तैयारी करके एक अच्छी रैंक के साथ अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, खासकर हमें किस तरह से पढ़ना है और पढ़ने में किन किन बुक्स को काम में लेना है। तो हम उन्हीं पे आज बात करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी लेक्चरर एग्ज़ाम। तो इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कि अगर आप बायोलॉजी से फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नो द सिलेबस थ्रूली। आप अपना सिलेबस को अच्छे से पता कर लें। कई बार क्या होता है, हम लोग प्रिपरेशन तो करने लग जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि सिलेबस आखिर में क्या है। तो सिलेबस का प्रिंट आउट ले लें और सिलेबस को अच्छे से लाइन वाइज पढ़ें कि कौन सा टॉपिक कोर्स में है और कौन सा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमने तो बहुत सारा पढ़ा हुआ होता है तो सारा सिलेबस में नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग वो टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें। एक फर्स्ट ग्रेड जो आप जब एग्जामिनेशन देते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इवोल्यूशन, ये मेजर टॉपिक्स आपके रहेंगे। तो पूरे सिलेबस को आप इन सब टॉपिक्स में डिवाइडेड कर लीजिए कि बॉटनी का कितना पीटीएस है, जूलॉजी का प्योर बॉटनी, प्योर जो बॉटनी है जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, इतना बॉटनी, जो भी इकोनॉमिक बॉटनी जो भी है उसका कितना वेटेज है, जूलॉजी का कितना वेटेज है, इकोलॉजी का कितना पोर्शन है, जेनेटिक्स कितना है, बायोटेक्नोलॉजी कितना है, रिवोल्यूशन का कितना है। तो आप कोर एरिया वाइज टॉपिक्स को डिवाइडेड कर लें। तो जो हाई वेटेज, जहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाई वेटेज खासकर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक है, जेनेटिक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी हैं, इकोलॉजी है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो रहे हैं और पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आ रहा है। लेंथी इसीलिए है क्योंकि हमें लेंथी क्यों लग रहा है पेपर, हमें लेंथी पेपर इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमें आदत है लाइन टू लाइन, एक एक लाइन के क्वेश्चन को पढ़ने की। हमने बेसिक पढ़ना है, बेसिक हमें पता है, लेकिन जैसे ही उस बेसिक्स को थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट कर दिया या हाई लेवल में क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा असर्शन रीजंस में उसको दे दिया है या कुछ टॉपिक्स में आपको कुछ डिस्कवरीज आपको पूछ ली है। हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट डिस्कवर किसने किया हम याद कर लेते हैं लेकिन कौन से ईयर में डिस्कवर किया हम ये ध्यान नहीं देते। तो हमें आज के प्रेजेंट जो सिनेरियो है उस प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से तैयारी करनी है। और जब आप पढ़ें तो आपके दिमाग में एक 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 जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से सीरीज का कोई क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपका कोई ईयर, अगर कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं ईयर वाइज, अगर कोई डिस्कवरीज पढ़ रहे हैं, कोई मतलब हिस्ट्री की, किसी की भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बायोटेक का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप टिश्यू कल्चर का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप प्लांट फिजियोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री से आपको कुछ भी क्वेश्चन वहाँ से आपको अराइजिस हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में ध्यान रखनी पड़ेगी। कहीं आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ से असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमें अब केवल लाइन टू लाइन या वन लाइनर क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखना नहीं है, हमें अब हर
एक क्वेश्चन में हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन किस तरह के क्वेश्चन में बदल सकती हैं। अगर आप इतना फ़ोकस करके पढ़ेंगे, इतना ध्यान से पढ़ेंगे, तो आई एम श्योर कि आप पेपर जो बहुत लेंदी पेपर भी आ रहा है, आप उसको टाइम पे पूरा कर पाएँगे। अब आपको नेक्स्ट जो फोकस इस पे करना है वो बिल्ड कंसेप्शनल क्लियरिटी। जो कंसेप्शनल क्लियरिटी है उस पर फोकस आपको करना है। आप कैसी बुक्स पढ़ेंगे? आप हम ज़्यादातर एक ट्रेंड चलता है कोचिंग्स का कि बिना कोचिंग गए आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आप उस ट्रेंड को थोड़ा चेंज करिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। अब जब सेल्फ स्टडी पे फोकस आप करेंगे, तो आप नए-नए इस फील्ड में आए तो आप सोचेंगे हमें क्या पढ़ना है? तो ध्यान ये रखिए, आप एनसीईआरटी की जो 9 टू 12 जो बुक्स हैं, उनको एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के हिसाब से लाइन टू लाइन पढ़िए। आपको एनसीईआरटी को मॉडिफिकेशन अगर किसी ने कर दिया है, तो आपको नहीं पढ़ना है। वो मॉडिफाइड जो एनसीईआरटी अदर लैंग्वेज में आ गए, अदर अदर लोगों ने उसको मॉडिफाइड करके पेश किया है मार्केट में, आप वो मत पढ़िए। एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक्स पढ़िए। एनसीईआरटी के बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी होती हैं जो एनसीईआरटी से ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद जो यूजी का आपका पोर्शन है, वो यूजी की आप बुक को आप उसको कंसल्ट करेंगे। यूजी में आप सीबीएच पब्लिकेशन ले सकते हैं, अलका पब्लिकेशन ले सकते हैं, आरवीडी की आप ले सकते हैं। तो ये जो पब्लिकेशंस की बुक हैं, आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोई सीरीज़ में या कोई अदर बुक को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉलेज की जो ग्रेजुएशन की आपने बुक पढ़ी है, बॉटनी और जूलॉजी की, आप उन बुक को थोड़ा डिटेल में एक बार फिर पढ़ लीजिए और ध्यान रखिए कॉलेज की बुक से वही टॉपिक पढ़िए जो आपको कॉलेज लेवल का आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आप पीजी की बुक्स आपने बॉटनी और जूलॉजी में कुछ कॉमन टॉपिक्स जैसे टेक्निक्स हैं, तो आप टेक्निक्स के लिए पीजी की जो टेक्निक्स की बुक्स हैं उसको रेफर करिए, वहाँ से पढ़िए। वहाँ जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो पीजी में जो आप पढ़कर आए हैं, पीजी के जो टॉपिक है आप वहाँ से पढ़ेंगे। तो हमेशा ऑथेंटिक अच्छी रेफरेंसेस बुक को आपको पढ़ना है। आपको कोई सीरीज़ नहीं पढ़नी है, कोई गाइड नहीं पढ़नी है, कोई किसी के बने बनाए नोट्स नहीं पढ़ने हैं। आपको ओरिजिनल जो मैटर है उसी पे आपका ध्यान होना चाहिए, उसी को आपको रिवाइज़ करना है, बार-बार उसी को पढ़ना है। और पढ़ते वक़्त आपको आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना है, क्योंकि आप पीजी कर चुके हैं, आपको इतना आप बीएड कर चुके हैं, तो आपको इतना माइंड तो आप में अब डेवलप हो ही गया है कि आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक लाइन का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से असर्शन रीज़न का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से कालानुक्रमण का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी जो डायग्राम्स हैं, साइकिल हैं, पाथवे हैं, मैकेनिज़्म हैं, उनको अच्छे से समझ कर पढ़िए कि उनके बीच में से कहीं जैसे आप कोई भी साइकिल पढ़ रहे हैं तो 5 कार्बन का कौन-सा प्रोडक्ट है, 6 कार्बन का कौन-सा प्रोडक्ट है, 4 कार्बन का कौन-सा प्रोडक्ट है, उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आखिरी क्या बन रहा है, कितना एटीपी बन रहा है, कितना एनएडीपीएच2 बन रहा है, कितना एनएडीपी बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। रटने को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, चीज़ों को समझने पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जब आप एक बार सारा सिलेबस पढ़ लें, क्या-क्या पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और एनसीईआरटी ही पढ़नी है। यूजी का जो सिलेबस कोर्स में यूजी बुक्स आपकी जो थ्योरी बुक्स हैं जो आप यूजी में पढ़ते हुए आए हैं, उन्हीं बुक्स को पढ़ना है और पीजी के लिए आपको पीजी का पार्ट जो है वो बुक्स आपको पढ़नी है। जब आप सब पे एक बार रिवीजन कर लें, एक बार अच्छे से आप जब पढ़ लें, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का हैबिट डालना है। तो उसकी शुरुआत आपको जो 10 से 15 साल तक के या आपके पास जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं बायोलॉजी के और जीके के, उन सारे क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। और जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व आप जो करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा एरिया है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बार-बार आ रहे हैं और कौन सा एरिया जो आपका वीक है।
तो आपका जो वीक एरियाज़ हैं, जो जहाँ वीक एरिया है, जिस पर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उस एरिया को आपको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ये तभी पता लगेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगी। प्रदीप बायोलॉजी आ रही है, तो जो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी की बुक्स हैं, उन बुक्स को आप सॉल्व करिए। तो आप जैसे-जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद रह रहा है और कितना आपको याद करने की और ज़रूरत है। आपको सिस्टमैटिकली रिवीजन की ज़रूरत है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपको लग जाता है ये बहुत एरिया इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप अपना एक डायरी में नोट्स को प्रिपेयर करते जाइए। क्योंकि लास्ट जब एग्ज़ाम के लगभग 1 मंथ हम मान के चलें, तो 1 मंथ में आप सारे बुक्स को रिवीज़न करना संभव नहीं है। वहाँ पे हम शॉर्ट नोट जो हमने हैंड प्रिपेयर करे हैं, हम उनको रिवाइज़ करने का टाइम है। आपको अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज़ करना है और आपको लगता है कि कुछ टॉपिक आपने लिखा है और वो अब आपको और देखना है, तब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, वरना आपने जो नोट प्रिपेयर करे हैं, उसको आप रिवाइज़ करेंगे। अ, जब भी आप हमेशा एक चीज़ का और भी ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, पूरा सिलेबस आप पढ़ रहे होते हैं, तो वीक में 1 दिन 2 दिन ऐसे रखिए कि आपने 7 दिन है वीक में, 5 दिन आपने कोई टॉपिक पढ़ा, 2 दिन उसका रिवीजन के लिए रखना है। रिवीजन में क्या करना है? रिवीजन में एक तो उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है और दूसरा उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। बिना देखे एक पेपर में आप क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए और एक में आप डॉट्स बनाते जाइए कि आप कितने क्वेश्चन जो हैं अपने आप से सॉल्व करते हैं, फिर उसकी की से मिलान करिए, कितने गलत हुए और कितने आपके सही हुए। तो और रिवीजन करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो एरिया वीक रह गया है, जो कमज़ोर एरिया है, हम उस पे फोकस करें। हम उस पे ज़्यादा फोकस करें और उसको अपना एरिया को मजबूत करें। यूज़ स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजीज़। आपको मूर्खों की तरह पढ़ाई नहीं करनी है। लोग कहते हैं मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 20 घंटे पढ़ रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप इस तरह से मर-मर के पढ़िए। आप आराम से 5, 6, 7 या 8 जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है डेली पढ़ने की, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप घुस ही गए और 5-7 साल ऐसे निकाले, डिप्रेशन में आ गए, ऐसा कभी पढ़ाई को लेकर मत करिए। आप आराम से दिन के 4 घंटे भी ईमानदारी से आप पढ़ लेते, तो मैं मानती हूँ 4 घंटे भी बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश ये करें मॉर्निंग के टाइम आप पढ़ें, शांत वातावरण में पढ़ें। लेट नाइट पढ़ने की आदत को आप छोड़िए, सुबह जल्दी उठकर पढ़िए, कुछ दोपहर में पढ़िए और कुछ रात को जो है उस टाइम आप लोग पढ़िए। कई लोगों का होता है पूरी रात भर पढ़ते हैं, दिन भर सोते रहते हैं। तो ये जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आप खुद चेंज कर रहे हैं, तो बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करती है। फिर आपको याद नहीं होता है, फिर आप प्रेशर में आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों का बचने का एक ही तरीका है कि जब भी आप पढ़ें, 5 या 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करें। चीज़ों को डिवाइड कर लें। रेगुलर अगर आप 5-6 घंटे पढ़ाई करते हैं और आपने अपना 12 और ग्रेजुएशन बहुत ईमानदारी से और अच्छे से पढ़कर आए हुए हैं, तो आपको 3 या 4 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को सिस्टमैटिक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, फोकस्ड होकर उनको पढ़िए। और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, एक सही विभाजन आपको करना है। बार-बार एक ही टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट को आपको वरीयता देते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखनी है। और कम से कम वीक में 1 दिन ऐसा रखिए जिसमें आप रिवीजन कर सकें। 1 या 2 दिन, 1 दिन आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लें, 4-5 दिन आपने पढ़ लिया, 1 दिन आपने रिवीजन कर लिया और 1 दिन आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से पूरा टाइम को मैनेज करते हुए आपको पूरा सिलेबस को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस करना है। स्टे अपडेट एंड कॉन्फिडेंट। अब आपको पता है कि करंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो साइंस में है या फिर हम जीके की बात करें, तो
करंट अपने साथ हमेशा अपडेट रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। अपडेट होना, अपने कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए। बिलीव हार्ड वर्क विथ राइट डायरेक्शन नेवर फेल्स, यानी सही दिशा में किया गया परिश्रम निश्चित रूप से सफलता दिलाता है। तो आप आराम से सिस्टमेटिक ढंग से अपनी पढ़ाई करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। अब सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट जब भी आप बायोलॉजी को पढ़ें तो आप एनसीईआरटी को पढ़ें, अपनी पीजी लेवल की जो बुक्स आप पढ़कर आए उनको पढ़ें, और कुछ यूजी के टॉपिक्स हैं, कुछ पीजी के टॉपिक्स हैं, वो पीजी लेवल के आप क्लियर कर लें। उसके साथ ही आपको जीके को भी अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो जीके में आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये बुक भी ले आऊँ, मैं वो भी ले आऊँ, ऐसा नहीं करिए। आप किसी एक अच्छी ऑथेंटिक बुक को खरीद लीजिए, चाहे पनोरमा खरीद लीजिए, पनोरमा भी जो आ रही है वो बहुत अच्छी है, उसको खरीद लीजिए। या कोई आप अच्छे राइटर की बुक को देखना चाह रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉल साइंस के लिए, तो आप उसको खरीद लेंगे। और जो आपकी शिक्षण विधियाँ आती हैं उनके लिए आप अच्छी, साइकोलॉजी के लिए जो बुक्स आती हैं उनको आप ले लीजिए। तो किसी एक अच्छे ऑथेंटिक राइटर की आप बुक लीजिए और उसी बुक को पढ़िए और अगेन एंड अगेन उसका रिवीजन करिए। बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने से अच्छा है कि आप सीमित मात्रा में अच्छे कॉन्टेक्ट, अच्छी जो बुक्स हैं उनको आप पढ़ें, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। साथ ही आपको पेडागॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी पर भी ध्यान देने हैं, क्योंकि वो पार्ट भी आता है। तो सब्जेक्ट के साथ साथ आप साइकोलॉजी को और पेडागॉजी को भी आपको जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जीके को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इनके लिए मार्केट में मैं एक और वीडियो अगर हो सका तो बना दूंगी, जिसमें बुक लिस्ट जो है आपको दूंगी, कि या मैं कमेंट बॉक्स में बुक लिस्ट शेयर कर दूंगी कि आप इस दौरान कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आप सही तरीके से, सही समय पर, समय का सही विभाजन करते हुए, सही किताबों का उपयोग करते हुए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ हो। आराम से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आराम से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ दैट ऑलवेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। तो डिपेंड आप पे है, ज़्यादा हेस्टिक मत होइए, ज़्यादा पैनिक मत होइए, आराम से पढ़ाई कीजिए। हाँ, डे टू डे आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं, कोई बच्चा ग्रेजुएशन का वीडियो देख रहा है जो अंडर ग्रेजुएशन में, हमेशा अपने बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आपको अपने फ्यूचर में सक्सेस होना है, कुछ अच्छा बनना है, तो ग्रेजुएशन को बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन बहुत अच्छा कर लिया तो आपका सब्जेक्ट एक तरह से क्लियर है। 10-12 आप करके आए हैं, ग्रेजुएशन को आप अच्छा क्लियर कर लेंगे। जब आप आगे की अपनी कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन को बहुत हल्के में लिया, ग्रेजुएशन को अच्छा नहीं किया है, उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की, पेशेंस के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं, आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जवाब दे सकूं। आप कोई किताब पूछना चाहते हैं, आप और कोई क्वेरीज और क्वेश्चन जो मैं नहीं बता पाई वीडियोस के दौरान, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग सक्सेस होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और बहुत तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे, बिना कोई हेडेक लिए, बिना कोई तनाव लिए स्मूथली अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। Gratitude turns efforts into achievement and learning into success. आप लोगों को ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपने वीडियो को सुना होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।